Hello everyone, good morning. Today we will start new chapter data handling. In this chapter C, it is related to your unit statistics. In this statistics, what is the statistics here? It is basically as a collection or presentation, analysis or we can say interpretation of the numerical figures. It means हम कुछ numerical figures collect करते हैं, उसको analyze करते हैं, उसकी presentation किस तरह से देते हैं, उसका interpretation किस तरह से करते हैं. This all the thing is related to in the unit of statistics. In this statistics information, अब ये जो collect किया जाता है numerical figure, it is the information about something. तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है इन ए टैबुलर फॉर्म. किसी ना किसी टेबल बनाकर उस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफ्स में कर सकते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ और एनी अदर इंफॉर्मेशन, एनी अदर वे वी विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. Okay, now see the data. What is the data? Or this is the plural of, we can say, datum. Data, we can say the collection of particular type of information in the form of numerical figure is called a set of data. The collection of particular type of information in a numerical figure is called a data. What is the meaning of it? जैसे क्लास में तुम्हारे टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट के मार्क्स हमें कलेक्ट करने हैं. तो what I will do that I write down the name of the student and the marks in front of this. तो ये जो marks है, all the students in the class, according to these marks I can interpret the performance of the class, or I can infer how many students are weaker, how many students are intelligent, average student. So these information we are collecting as a data. These all the information we will arrange. और जब बेसिकली एक रो मटेरियल मतलब डायरेक्टली हम किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो इस टाइप का जो डाटा होता है, दिस इज कॉल्ड द रो डाटा. इट मीन्स हमने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में एक एक स्टूडेंट से मार्क्स पूछे और उसको कलेक्ट करते गए, उसको राइट करते गए, देन दिस इज कॉल्ड अ रो डाटा. और अगर हम और डाटा के अंदर जो भी फिगर डाला जाता है, तो इस डाटा में मैंने मार्क्स डाल दिए 10, 8, 7, 6 लाइक दिस, ईच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन हेयर. डाटा के अंदर जो भी सेट्स कलेक्शंस होता है उनका ईच फिगर मतलब ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. उसके बाद आता है एरे. एरे क्या होता है? हमने डाटा को रैंडमली कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको हमें ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा. देन व्हाट वी विल डू, वी विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. कि हमने क्या किया, 1 to 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का अगर एग्जाम लिया है तो एग्जाम्स के मार्क्स क्या होंगे, 0 से 10 के बीच में लाया करेंगे. तो हमने क्या किया कि कितने वी वांट टू गेट ए इंफॉर्मेशन लाइक दिस, that how many students are weaker, how many students are average, how many students are intelligent in the class. Then how can we find out at a one glance? हमें एक ही नज़र में कैसे पता चल जाए कि हमारी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है. Then we will arrange the data in ascending order or maybe in descending order. Then this type of arrangement of data in ascending or descending order is called an array. इस चीज़ को क्या कहा जाता है, array कहा जाता है. नेक्स्ट है रेंज. रेंज क्या होती है? रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा. जो भी हमें डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब हमने कलेक्ट किया है डाटा को, तो कोई ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हो रही है. कि सपोज 10 स्टूडेंट है, उनमें से 5 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स के रिपीट हो रहे हैं. 3 स्टूडेंट ऐसे जिन तीनों के 5 मार्क्स आए हैं, तो वी कैन राइट डाउन इजिली दैट मार्क्स 5 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 3. तो ये जो 3 है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर मीन्स कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम पे रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. नाउ सी वन थिंग, सपोज हमारे पास 20 स्टूडेंट है जिसमें से 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ है.
So 14 marks. हमने एक टेबल बनाई है that their total number of students 20, here frequency or you can write down number of students, and marks 14, between 14 to 20, 14 marks. This type of things, the way of representation of frequency is called tally marks. ये होती है tally marks, means हम grouping कर रहे हैं. In this C, there this is a slanting line. बिकॉज वी आर मेकिंग ए 5 ग्रुप्स कि जब तक 5 हो रहा है 1 2 3 4 1 को रिप्रेजेंट करें लाइक दिस 2 3 4 बट 5 होते ही हमने क्या कर दिया 5 का एक ग्रुप बना दिया. तो इफ देर आर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट देन यू कैन इजिली काउंट दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस. नाउ 5 1 6 इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट हियर 11 then I make 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. It means there are two groups of 5 5 5 10 plus 1 11. So these type of representation is called tally marks. Here number of students, what is the meaning of this? It means 14 marks, 3 number of students have the 14 marks. कि जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं 14 है. 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स है 15, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 16 मार्क्स है, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 17 मार्क्स है, एंड 5 स्टूडेंट हैव 20 मार्क्स. सो दिस टाइप ऑफ टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन table. We are using the tally marks to represent frequency distribution table. Okay, now see. Your example number first, the marks scored by 35 students in a mathematics test were as under. 35 students है जिनके marks है like this 60, 65, 100, 70, 85, 75, 95, 90, 65. 70, 80, 95. 70, 75, 75. 70, 80, 80. 70, 75, 85. 70, 90, 75, 75. 80, 80, 85, 85. 90, 75, 75. 80, 80. Now see, what is your question? The marks scored by 35 students. There are total 35 students 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास हैं. प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा. प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा. हमें क्या करना है, इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अरेंज करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम क्या कर ले कि इस डाटा को अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में.
तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखो इसमें मिनिमम मार्क्स कितने हैं 60, तो इट मीन्स वी स्टार्ट फ्रॉम 60, 60 हाउ मेनी टाइम्स 60, you can only one time 60, then after 65, 65, 65, only 2 times, then after 70, 70, 2, 3, 4, 5, 6, 70, then after 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 85, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 90, 1, 2, 3, and after 95, 1, 2, 100 only one time. Okay, now see, we make a frequency distribution table, score, tally marks, number of student. You can see score 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, like this. Then after 60, tally marks only 1, number of student 1. 65, tally marks 2, number of student 2. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 4, 5 for 1, 6. 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then after 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 85, 4 times. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 90, 3 times. 1, 2, 3. 95, 2 times. And 100, 1 times. Now count the student. 1 plus 2, 3, 3 plus 6, 9, 9 plus 8, 17, 17 plus 7, 24, 24 plus 5, 29, 29 plus 3, 32, 32 plus 2, 34 or 1, 35. So this type we will prepare a frequency distribution table. This is one of the method, or if you are not arranging this data in our ascending order, then you can use like this tally mark also. How to do? See here, suppose I am not making this arranging table. Then I know my data is lying between score 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, like this. Tally marks, number of student. Then how do you make your table easily? First 60, and 60 tally mark 1. Then
cut it. 65, 65, 1. 100, 100, 1. 70, 70, 1. 85, in front of 85, 1. 75, 75, 1. 95, 95, 1. 90, 90 also 1. Then again 65, 65, second tally mark. 70, 70, second tally mark. 80, 80, 1. 95, 95, 2. 70, 70, 3. 75, 75, this one 2. 75 again 3. 74, 82, 83, 75, 75, 4. This one 5 like this. 85, 2. 85, 3. 76, 92, 75, 4 already, 5. Then again 6, 75. 80, 80. 82 times 80, 80. 85, 85. 85 again 5. 90, 3. 75, 2, 3. 80, 80. Now 1, 2, 5, 6, 5, 4, 3, 8, 5, 4, 2, 7, 5, 3, 2, 1. 1 plus 2, 3 plus 6, 9, 9 plus 8, 17, 17 plus 7, 24, 29, 32, 34, 35. If you don't want to rearrange ascending or descending order, you can use your tally marks and make a table like this. Okay student, now test your understanding. Something data given to you, then you have to make the frequency distribution table for it. Okay, you can rearrange the data or you can using tally marks with your table. You can rearrange the data, then after you can make a table, or you can use the tally marks and can form a table. Okay student, thank you. Have a nice day.